जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। आज हम जानेंगे 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या माँ मातंगी की साधना के बारे में। इनकी साधना गुप्त नवरात्रि में या नवरात्रि में अक्षय तृतीया या किसी भी शुभ मुहूर्त या शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं। और जो भी माँ मातंगी की साधना करना चाहते हैं वे अपने जीवन में ग्रस्त समस्याओं से, क्लेश, कलह, आर्थिक तंगी और रोग, तंत्र जादू, टोना से पीड़ित है, वो माँ मातंगी जी की साधना एक बार जरूर करके देखें। उन्हें अवश्य ही लाभ होगा, यह मेरा विश्वास है। माँ अपने चरण में आए हुए हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। इस साधना को आप रात्रि में 10 बजे से शुरू कर सकते हो। जो कोई मनुष्य किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं वे ये साधना करके माँ मातंगी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह साधना जल्दी फल देने वाली है और इस कलयुग में मानव जीवन के प्रथम पड़ाव से लेके अंतिम पड़ाव तक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो प्रयत्न करता रहता है, क्योंकि उसकी न तो आवश्यकता पूर्ण होती है और न उसकी पूर्ति करना कम होता है। और जब व्यक्ति जीवन का पूर्णतः से निर्वाह नहीं कर सकता तो आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति कभी नहीं कर सकता है। माँ मातंगी महाविद्या साधना एक ऐसी साधना है जिससे आप भौतिक जीवन को भोगते हुए अध्यात्म की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मातंगी महाविद्या साधना से साधक को पूर्ण गृहस्थ सुख, शत्रुओं का नाश, भोग विलास, अपार संपदा, वाक सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, अपार सिद्धियां, काल ज्ञान, इष्ट दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। जिसने माँ मातंगी को सिद्ध कर लिया फिर उसके जीवन में कुछ भी अन्य सिद्ध करना शेष नहीं रह जाता है। माँ मातंगी आदि सरस्वती है जिस पे माँ मातंगी की कृपा होती है और उसे स्वतः ही संपूर्ण वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का आदि का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। उसकी वाणी में दिव्यता आ जाती है और फिर साधक को मंत्र एवं साधना याद करने की जरूरत नहीं रहती है। उसके मुख से स्वतः ही धारा प्रवाह मंत्र उच्चारण होने लगता है और 10 महाविद्याओं में मातंगी महाविद्या या 9वें स्थान पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मतंग मुनि ने सभी जीवों को वश में करने के उद्देश्य से नाना प्रकार के वृक्षों से परिपूर्ण कदम वन में देवी श्री विद्या त्रिपुरा की साधना की। मतंग मुनि के कठिन साधना से संतुष्ट होकर देवी ने अपने नेत्रों से एक श्याम वर्ण की सुंदर कन्या का रूप धारण किया, जिन्हें राज मातंगी कहा गया एवं जो देवी मातंगी का ही एक स्वरूप है। यह दक्षिणामनाय तथा पश्चिमामनाय की देवी है। राज मातंगी, सुमुखी, वश्य मातंगी तथा कर्ण मातंगी इनके नामांतर है। मातंगी के भैरव का नाम मतंग है और ब्रह्म अमल उन्हें मतंग मुनि की कन्या बताते हैं। भगवती मातंगी की साधना करने वाला उत्तम पुरुष शास्त्र, वेद, वेदांग का ज्ञाता, विदज्ञ, संगीत एवं सर्व विद्याओं से संपन्न हो जाता है। इनके मंत्रों से वशीकरण एवं सम्मोहन कार्यों को शीघ्र ही सफलता मिलती है। देवताओं से पूजित यह विद्या किसी भी कन्या के विवाह में उत्पन्न दोषों का समाप्त करती है और इस विद्या के प्रभाव से अन्न, धन, वृद्धि, वाक सिद्धि एवं परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ भगवती मातंगी के कई स्वरूपों की उपासना प्रचलित है। भी साधक जब भी इनकी अगर साधना कर लेता है तब उसके बाद जब वो बोलता है तो हजारों लाखों की भीड़ मंत्र मुक्त उसी के मुख से उच्चारित वाणी को सुनना पसंद करती है। साधक की ख्याति संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाती है। कोई भी उससे शास्त्रार्थ में विजय नहीं हो सकता है।
वह जहां भी जाता है विजय प्राप्त करता है। मातंगी साधना से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रकृति साधक के सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है। साधक जो बोलता है वो सत्य होता है। मातंगी साधक को वो विवेक प्रदान करती है कि फिर साधक पर कुबुद्धि हावी नहीं हो सकती है। उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ब्रह्मांड में समस्त रहस्य साधक के सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं। मां मातंगी को उचित चांडालिनी भी कहते हैं। इस रूप में मां साधक के समस्त शत्रुओं एवं विघ्नों का नाश करती है। फिर साधक के जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा का कोई भी असर नहीं होता है। जैसे संसार में सब ठुकरा देते हैं और कहीं भी आसरा नहीं मिलता है, उसे मां उच्छिष्ट चांडालिनी को अपनाना चाहिए और साधक को वो शक्ति प्रदान करती है जिससे ब्रह्मांड की समस्त संपदा साधक के सामने तुच्छ सी नजर आती है। महर्षि विश्वामित्र ने यहाँ तक कहा है कि मातंगी साधना में बाकी 9 महाविद्याओं का समावेश स्वतः ही हो गया है। तो आप भी मातंगी की साधना करें जिससे आपके जीवन में सभी समस्याओं का हल हो और आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो। जो भी साधक माता की साधना करना चाहता है वो रात्रि के 10 बजे से साधना शुरू कर सकता है। उत्तर और पश्चिम दिशा में मुख करके यह साधना कर सकता है और साथ में ही आप रुद्राक्ष की माला से इनकी साधना कर सकते हैं। यह साधना रात्रि काल में रात्रि के 10 बजे से शुरू कर सकते हैं और आपको ये 21 दिनों की साधना है और ज़्यादा अगर करना चाहो तो आप 41 दिनों तक पूर्ण कर सकते हो और 41 दिन में आप इनके 1.25 लाख जप करके एक पूर्ण चरण पूर्ण कर सकते हो। देवी मातंगी वशीकरण की महाविद्या मानी गई है। इसके द्वारा आप किसी को भी वशीकरण कर सकते हो। प्रतिदिन आप कम से कम 51 माला अगर आप करते हो तो बहुत ही 21 दिनों में आपकी ये साधना पूर्ण होगी और अगर आप 33 माला करते हो तो 33 माला के हिसाब से 41 दिन में 1.25 लाख आपका एक पूर्ण चरण पूर्ण होगा। जब भी आप साधना करते हो तो उससे पहले आप माता का यंत्र लाल चंदन से माता का यंत्र आप बना सकते हो या लाल चंदन नहीं हो तो आप कुमकुम से भी भोजपत्र पे इस यंत्र को बनाकर और साधना पूर्ण होने पर उसे ताबीज के रूप में आपको गले में धारण करना है और इसका दशांश यज्ञ आपको करना है। और दशांश यज्ञ आप नहीं कर सकते हो तो आप दशांश मंत्र जप भी कर सकते हो। जब भी आप मातंगी माता की साधना करते हो तो उनका जो ध्यान का मंत्र है वो दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में दिया गया है। वहां से आप इस माता के ध्यान मंत्र को आप पढ़कर कर सकते हो। माता की जब भी आप साधना करते हो तो इसमें आपको लाल वस्त्र ही प्रयोग में लेने हैं। माता के आसन के लिए भी लाल वस्त्र और आपके आसन भी लाल होगा और आपकी धोती या साड़ी भी आप लाल कलर की पहन के ही ये साधना आपको करनी है। साधना पूर्ण होने के बाद प्रतिदिन कम से कम 2 माला अवश्य करें जिससे माता की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। माता का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा आपको ये साधना करनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों को भी शेयर अवश्य करें ताकि इस साधना का फल आप सबको मिले और माँ मातंगी की कृपा आप सब पे बनी रहे। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।